दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दिया है तोहफा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में पिछले फैसले को पलट दिया। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा, यानी उन्हें इस मामले में अब कानूनी छूट नहीं मिलेगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विधायिका के किसी सदस्य की ओर से किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया, जिसमें उन्होंने पार्टी पर प्रभु श्री राम के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री आतिशी ने अपना पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। इसके तहत 18 साल और उससे ज्यादा की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना को बड़ी सौगात दी। उन्होंने आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया और 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें बिजली, रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल रहीं। वहीं इसके बाद पीएम ने तमिलनाडु के चेन्नई में एक जनसभा की और राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात दी। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने विधायक और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कामकाज के तरीके से निराश है। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अब उसे राउस एवेन्यू में अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां ये दफ्तर बना है वो जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी और वहां कोर्ट रूम भी बनना है। लिहाजा अब आम आदमी पार्टी से अपने दफ्तर की जमीन को लेकर केंद्र सरकार के सामने आवेदन करने को कहा गया। देश के सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के समय इसरो चीफ एस सोमनाथ पेट के कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदित्य मिशन के दिन ही उन्हें इस बीमारी का पता चला था। इससे वो और उनका परिवार दोनों परेशान हो गए थे। इसके बाद सोमनाथ ने सर्जरी करवाई और फिर उनकी कीमोथेरेपी भी चलती रही। हालांकि बताया जा रहा है कि अब वो ठीक हो गए हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। दरअसल डीएमके नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसके खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज की गई। इन्हीं एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग को लेकर उदयनिधि कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। आप एक मंत्री हैं, कोई आम आदमी नहीं। इसी मसले पर अब अगले हफ्ते भी अदालत में सुनवाई होगी।